मतलब रमज़ान में एक्सरसाइज करना कैसा है और अगर करनी चाहिए तो उसके लिए क्या टिप्स ज़रूरी। अगर आप पहले से एक्सरसाइजेज नहीं करते तो रमज़ान में न्यू एक्सरसाइजेज स्टार्ट करना। ऑलरेडी आप जब रोज़ा रख रहे होते हैं आपकी बॉडी एक चेन से गुजर रही होती है। जब आप उसमें एक्सरसाइज इंड्यूस कर देंगे ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में। सबसे पहली बात कि आपने पानी की अच्छी क्वांटिटी अपनी बॉडी खुराक में सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा। जो सबसे बेहतरीन औकात बताए जाते हैं वर्जिश के लिए वो हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आतिका खालिद उमर और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रमज़ान और एक्सरसाइज। मतलब रमज़ान में एक्सरसाइज करना कैसा है और अगर करनी चाहिए तो उसके लिए क्या टिप्स ज़रूरी हैं। अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइजर हैं यू कैन कैरी ऑन विद योर प्लान। आप अपना जो भी एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं रूटीन में आप उनको कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से एक्सरसाइजेस नहीं करते तो रमज़ान में न्यू एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना बहुत बुरा प्लान है। उसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। अगर ऑलरेडी आप जब रोज़ा रख रहे होते हैं आपकी बॉडी एक चेन से गुजर रही होती है। जब आप उसमें एक्सरसाइज इंड्यूस कर देंगे ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में डिप कॉज कर सकता है जिसकी वजह से आप फेंट फटीग इस तरह की चीज़ें फेस कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू कि आप एक्सरसाइजेस करें रमज़ान में उसके लिए 3 टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि आपने पानी की अच्छी क्वांटिटी अपनी बॉडी में पूरी रखनी है। पानी की कमी नहीं होने देनी, ठीक है। हाइड्रेशन जो है वो की रोल होता है कि जब आप अच्छी एक्सरसाइज की अप्रोच कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज़ फाइबर एंड प्रोटीन इनटेक, यानी आप अपनी खुराक में सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर्स का इस्तेमाल करें। तीसरी और आखिरी बात कि एक्सरसाइज किन औकात में करनी चाहिए। जो सबसे बेहतरीन औकात बताए जाते हैं वर्जिश के लिए वो है अफ्तारी से पहले, यानी अफ्तारी से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें यह है कि अगर आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं अल्टीमेटली 1 या 2 घंटे के बाद आपने अफ्तारी करनी है तो उसको रिप्लेनिश कर लेंगे, उसमें आपका इतना नुकसान नहीं होगा। जो दूसरा टाइम अच्छा है वर्जिश करने का रमज़ान में वो है अफ्तारी के 1 से 2 घंटे के बाद। चूँकि आपने अफ्तारी कर ली है आपकी बॉडी की जो भी नीड है वो पूरी हो चुकी है। अब आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आपका मसल मास जो पहले ड्यूरिंग फास्टिंग रोज़ा में होना था वो अब नहीं होगा क्योंकि आप डाइट कंज्यूम कर चुके हैं। जो तीसरा और सबसे बेहतरीन वक्त है वर्जिश करने का वो है सहरी के वक्त। आप पहले से अफ्तारी कर चुके हैं, ठीक है, आपकी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए आप साथ में कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन्स ले सकते हैं, कार्ब्स ले सकते हैं, जो भी आपकी नीड है। एंड आफ्टर एक्सरसाइज के बाद भी आप एनर्जी या फूड कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो सहरी के वक्त में एक्सरसाइज करना है ये सबसे बेहतरीन बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है रमज़ान में एक्सरसाइज के साथ तो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज with good diet is your way to go for Ramzan exercise plan. Thank you.